सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यह पता नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह इस जीवन में भी यदि आपने अपने लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, पर जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास अचीव नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए ज़रूरी है और कौन सा नहीं। यदि लक्ष्य हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा दिमाग हमें उसी के अनुसार करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पानी के रास्ते भी साफ नज़र आने लगते हैं और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ों पर तेज़ी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूँ आप सब एक एक बार इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेज़ी से चढ़ उतर कर दिखाएं। सभी युवक अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेज़ी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और जब वे लगभग उतर आया तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। युवक सावधानीपूर्वक नीचे उतर आया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान रहने को कहा। यह बात युवकों को कुछ अजीब लगी और उन्हीं में से एक युवक ने पूछा, बाबा, हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई। पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था, जहाँ पे चढ़ना और उतरना दोनों ही बहुत कठिन था। आपने तब हमें सावधान होने के लिए नहीं कहा। जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी हिस्सा उतरना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने के निर्देश क्यों दिए? बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटे, यह तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुँचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं और अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम लोगों को आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती न कर बैठो। युवक बाबा की बात समझ गए। आज उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। मित्रों, सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएं, मंजिल को सामने पाएं, तो कोई जल्दबाजी ना करें और पूरे धैर्य के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग लक्ष्य के निकट पहुंचकर अपना धैर्य खो देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जिस कारण वे अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर भी किसी तरह की असावधानी मत बरतिए और लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लीजिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक अच्छी वाली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।